हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने ये सवाल लेके आया हूँ। सरफेस एरिया वॉल्यूम का ही है कि 150 स्फेरिकल मार्बल्स ईच ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कॉन्टेनिंग सम वाटर। तो यहाँ पर 150 स्फेरिकल मार्बल्स जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक सिलेंडर है जिसमें पानी भरा हुआ है, मतलब सम वाटर है उसमें, और उसका रेडियस है 7.2 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें मार्बल्स, स्फेरिकल मार्बल्स इसमें ड्रॉप किया गया है, तो उसका भी रेडियस दिया हुआ है 1.4/2 सेंटीमीटर, मतलब 0.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो ये जब ड्रॉप किया जाता है मार्बल्स, तो ये पानी जो है ना, ये रेस्ट करता है, ऊपर उठता है। तो कितना पानी ऊपर उठेगा, यही इसमें पूछा गया है। जब ये स्फेरिकल मार्बल्स 150 स्फेरिकल मार्बल्स इस तरह के ड्रॉप करेंगे इस पानी से वाले सिलेंडर में, ठीक है। तो अब यहाँ विच आर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर द फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल। तो कितना रेज वाटर है इस वेसल में, वो निकालना है आफ्टर ड्रॉपिंग द स्फेरिकल मार्बल्स 150। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्फेरिकल मार्बल्स है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। एज वी नो दैट तो जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल मार्बल्स, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल मार्बल इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे आर का, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर, जो स्फेरिकल मार्बल्स यहाँ जो दिया हुआ है 0.7, 1.4 सेंटीमीटर इसका मार्बल्स का डायमीटर है, तो बाई 2 करने से 0.7 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ईच मार्बल का ये वॉल्यूम निकला। इसके बाद अब वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल मार्बल्स इक्वल टू, तो इसमें 150 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। देयरफॉर 150 इंटू 4/3 पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम में निकाल दिया। अब यहाँ सिलेंडर में आते हैं। तो सिलेंडर में हमको जो पानी ड्रॉप करने के बाद मार्बल्स को जो पानी ऊपर उठता है उसका हाइट निकालना है, जबकि सिलेंडर का रेडियस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना होगा, जो पानी रेज्ड होता है उसका। तो उसके लिए हाइट तो निकालना है, मगर रेडियस को अप्लाई करना होगा वॉल्यूम के फार्मूला में। तो हाइट को h लेट करना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द रेज्ड वाटर in the vessel be h
सेंटीमीटर। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल निकालेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, ये जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस हिसाब से यहाँ ये पाई इंटू आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7/2 सेंटीमीटर, जो कि सम में भी दिया हुआ है कि वेसल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस 7/2 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 होना चाहिए। तो यहाँ लिखूँगा मैं 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच लेट किया हुआ है जो हाइट है उठे हुए पानी का, तो इंटू एच ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस तरह से इसका भी वॉल्यूम निकल गया। तो अब यहाँ पर सवाल के अनुसार देखा जा रहा है कि दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। जो वॉल्यूम वाटर, जितना वॉल्यूम का वाटर रेज्ड होता है आफ्टर ड्रॉपिंग द मार्बल्स, स्फेरिकल मार्बल्स, तो वो वॉल्यूम और ये 150 स्फेरिकल मार्बल्स का वॉल्यूम दोनों सेम होना चाहिए कि जितना मार्बल्स ड्रॉप होगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत में भी हम लोग पढ़े हैं साइंस में। इसलिए यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द 150 spherical marbles equal to volume of the raised water in the vessel। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे। स्फेरिकल मार्बल्स 150 जो था उसका मैं अभी निकाला, ये है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ लिखना होगा कि 150 इंटू 4/3 पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इक्वल टू, अब वेसल में जो पानी ऊपर उठा हुआ था ड्रॉपिंग करने के बाद मार्बल्स को, तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसके लिए यहाँ पर ये जो मैं अभी निकाला हूँ इसको लिखूँगा। तो ये होगा पाई, ये आर का वैल्यू है, इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। इसके बाद यहाँ पर पाई तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में है इक्वेशन के लेफ्ट और राइट में। और ये 3 से 3 5 जब 50 और ये 0, मैंने 15 3 जब 150 होता है। इस तरह से मैं इसको छोटा कर दिया काट के। तो यहाँ पर होना चाहिए 5 इंटू 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इक्वल टू यहाँ पर 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। अब ये इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ जो डेसिमल फ्रैक्शन में है। तो यहाँ 5 4 जा, ये इसको इसी तरह रखता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 7 ये 10 कर देता हूँ इंटू 7/10 इंटू 7/10, इसलिए कि इसको काटने में सुविधा होगा। और यहाँ 35/10 इंटू 35/10 इंटू एच। अब इस सवाल को आगे करना है, यहाँ से एच का वैल्यू निकालना है। तो 5 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई
35 इंटू 35। काट के देखते हैं क्या होता है। तो ये 5 1 जा और ये 5 7 जा, और यहाँ से 7 1 जा और ये 7 5 जा। तो ये अब ये 7 1 जा है और ये भी 7 1 जा कट जाएगा। तो यहाँ बचता है कितना, 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई ये 5 बचता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 28/5, और इसको डिवाइड करने पर 5 से 28 में 5 4 जा 5 5 जा 25, यहाँ 3 लेफ्ट होता है। पॉइंट देखिए एक जीरो बैठाते हैं तो 5 6 जा ये 30 होता है, मतलब 5.6 आता है। यहाँ लिखेंगे 5.6। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर आएगा। तो लिखेंगे कि द हाइट ऑफ द रेज्ड वाटर इन द वेसल इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। मैं आप लोगों को इसीलिए बताया कि इस तरह का सवाल आता भी है। तो इस तरह के सवाल को देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको कमेंट भी करके बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा सवाल लेके आ रहा हूँ।